हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप दुबई या यूएई में जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि वहाँ पे हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो जैसे हम देश के बाहर जाते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी अगर यूएई आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरेबिक और इंग्लिश हमको आनी चाहिए, तभी हम दुबई में जॉब कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये मामला आपको पूरा क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए, हिंदी जैसे कि हमारी मातृभाषा है तो दुबई में हिंदी बहुत ज़्यादा चलती है। आपको पता होगा यहाँ की कितनी पॉपुलेशन, यानी कि 70% पॉपुलेशन जो है वो हिंदी बोलने वाले हैं। यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे हो गए इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ सब के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे अंग्रेज़ लोग रहते हैं। आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, वर्क प्लेस में इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल जॉब में आते हैं, नॉर्मल मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, होटल स्टाफ हो गए, ये सब जॉब में अगर आप आते हैं तो अगर आपको हिंदी आती है तो फिर ठीक है। अरेबिक बहुत कम जगह में अरेबिक यूज़ होता है, या फिर ये लोग कंपलसरी करते हैं कि अरेबिक आपको आनी चाहिए। बहुत कम जगह है, क्योंकि जहाँ पे अरेबिक की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये लोग अरेबिक स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं उनको ही लेते हैं। जैसे स्कूल्स में, यहाँ के मैक्सिमम स्कूल्स में अरेबिक लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है, तो उसके लिए नॉर्मल टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं। जो अरेबिक में ही स्पेशलाइज्ड है वो ही लोग अरेबिक पढ़ाते हैं। तो अगर आप नॉर्मल जॉब के लिए आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अरेबिक आना ही चाहिए, ठीक है। तो अरेबिक को लेके क्लियर हो गया। यहाँ रहते रहते वैसे हर कोई अरेबिक सीख जाता है। जैसे नोट्स का हो गया, 5 दिरहम को क्या बोलते हैं, 10 दिरहम को क्या बोलते हैं, 1 दिरहम को क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं, बाहर जाने को क्या बोलते हैं, फ्रेंड को क्या बोलते हैं, हेलो को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ रहते रहते आप सीख जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी देखिए, नॉर्मली बहुत प्रोफेशनल अगर जॉब आप नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे एचआर्स हो गए, यहाँ के इंजीनियर्स हो गए बड़े बड़े, तो अगर आप ऐसी जॉब नहीं कर रहे हैं तो हिंदी ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है जो लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, सुपर मार्केट्स में हो गए, हाइपर मार्केट्स में हो गए, अगर आप खुद की तरफ से इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो फिर वो लोग इंग्लिश छोड़ के हिंदी में भी रिप्लाई करते हैं। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में ही रिप्लाई करते हैं। तो ऐसी जगह में कुछ भी कंपलसरी नहीं होता है। हाँ, जो हाई प्रोफेशनल जॉब्स हैं, अगर आप वहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको इंग्लिश कंपलसरी आना चाहिए। और कैसी आनी चाहिए? स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। कई जगहों पे आप जब जॉब अप्लाई करते हैं ना तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए, लिखा होता है कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो फ्लुएंट होनी चाहिए। तो ऐसी जगह में फिर आप जॉब अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपकी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप ऐसी जगह में जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एरियाज़ में, पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ में इंग्लिश का अच्छा बोला जाना, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश जो है वो बहुत मायने रखती है। और किसी क्षेत्र में, यानी कि कुछ एरियाज़ में उतनी मायने नहीं रखती है। बट आपको समझना पड़ेगा सामने वाला क्या बोल रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा जब आप जॉब पे रहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग अगर ये सोचते हैं कि हमको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लेना चाहिए तो अच्छा है एक तरफ से। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है, वो आपको जॉब सर्च करने में यहाँ पे ज़रूर से मदद करेगी, और आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इंडिया के बाहर की एक कंट्री है। यहाँ पे मेन लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, यानी कम्युनिकेशन की जो मेन लैंग्वेज है। आपको किससे कम्युनिकेट करना पड़े, कब करना पड़े, आप नहीं जानते। इसलिए अगर आप इंग्लिश का कोर्स कुछ करके आते हैं या फिर बोलना सीख जाते हैं, यूट्यूब्स में बहुत सारे वीडियोस होते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश, रोज़ाना इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उससे भी आप सीख जाएंगे। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो यूएई से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, टिकट, फ्लाइट, एनीथिंग, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।